एहतिजाज की वो लोग बात कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया था कि हम तो मजबूरन एहतिजाज कर रहे हैं। बिल्कुल मैं राज़ी नहीं था। इवन मैंने उस मीटिंग में मैंने क्लियर कहा था कि मेरा हमारे केडी और एपेक्स की लीडरशिप कहीं ना कहीं हम सब पे एक प्रेशर भी था हमारे, क्योंकि पिछले 5-6 साल से हमारे नौजवान ये दर्द हम महसूस भी कर रहे थे। मुझे 2 दिन का कम से कम टाइम दे दो, तो मैंने यही कहा था। मैं लोगों के पास लेके जाऊंगा, और अगर मानते हैं कि इस चीज़ पे ये है, या दूसरा 2 दिन का टाइम इसलिए भी दे दो, हम अच्छी तरह इसको हम देखेंगे भी। के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार था। मुझे जो लगता है कि अगर लद्दाख के अहम मुद्दों को लेकर 3 रोज़ा हंगर स्ट्राइक लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है और कल सेकंड हाफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख ने भी इस हंगर स्ट्राइक में शिरकत की है। श्रमास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं इस हंगर स्ट्राइक को? 3 रोज़ा हंगर स्ट्राइक हैं, क्या तवक्कुआ है? देखिए, पिछले मीटिंग में जिस तरह से श्री नित्यानंद जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, जिसमें डोमेसाइल पे काफ़ी एक डिसीजन हुआ, उस मीटिंग में ये वादा किया था कि विद इन ए मंथ जो है हम दोबारा मीटिंग बुला के बाकी जो इश्यूज़ है, मेन इशू जो कोर इशू हमारे स्टेटहुड और 62, और दूसरा हमारे जो एजेंडे में हमारे रिक्रूटमेंट और इसका मसला है, उसमें भी अभी आधा हिस्सा तो अभी उस पर डिस्कशन ही नहीं हुआ है। पीएससी और काडर का मसला है, तो उन चीज़ों पे डिस्कस करके उनका हल के और जाने के लिए वादा किया था कि एक मीटिंग के अंदर हम मीटिंग बुलाया जाएगा, लेकिन अभी तक उस मीटिंग का कोई आता पता नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारे लोगों में केडी और एपेक्स की लीडरशिप में ये तशवीश होने लगा है कि हमें जो है वो इग्नोर किया जा रहा है, डिले टेक्टिक जो है वो हो रहा है। लिहाजा मजबूरन हम फिर से हमें एहतिजाज पे आने पे मजबूर किया गया, और एहतिजाज के ज़रिए हम लोग ये पैगाम दे रहे हैं कि भाई, हमने डे 1 से ये कहा गया है कि लद्दाख के अवाम ने कि हम अमन पसंद अवाम हैं। हम लद्दाख में जो है जो अमन है उसको हम बरकरार रखना चाहते हैं। यहाँ के स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है वो बखूबी हम जानते हैं। तो हमने हमेशा यही कहा है कि हमने जितने भी प्रोटेस्ट किया है आज तक, बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट के ज़रिए हमने गवर्नमेंट को बताया कि हमारे ये कंसर्न क्या है, हमारे खदशात क्या है, लेकिन बहुत ही पीसफुली, और चाहते भी है हम जो यहाँ की जो पीस है उसमें कोई ये हो, खलल पैदा हो। यही वजह था कि हमने पहले से ही हमने ये किया था, लेकिन डे 1 से इलेक्शन की पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद भी कहीं ना कहीं बातचीत का सिलसिला रुके थे, आपको पता है। लेकिन एहतिजाज शुरू हुई, फिर हमने भी गुजारिश की, सब लोगों ने बात करके बातचीत का सिलसिला कहीं ना कहीं शुरू हो गया। उस वक़्त मुझे अपनी जगह पर एक ये तसल्ली था कि क्योंकि लद्दाख के आवाम चाहते हैं कि हम जो भी हमारे इश्यूज़ है वो बातचीत के ज़रिए हम हल चाहते हैं, तो एक ये था कि कहीं ना कहीं बातचीत का सिलसिला जब शुरू हो गया, तो मैंने उस वक़्त भी एमएचए के जो लोग हैं उनसे हमने बातचीत में ये कहा था कि ये जो बातचीत का सिलसिला इसको जारी रखो, तब तक जारी रखो जब तक हमारे लद्दाख के अवाम और गवर्नमेंट के बीच में जो इश्यूज़ है उन पे कोई ना कोई कंसेंसस ना बने। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पिछले मीटिंग के बाद ये बातचीत का सिलसिला कहीं ना कहीं रुक गया, तो मजबूरन आज केडी और एपेक्स को फिर से इस्तेजाज पे आना पड़ा। सर, क्या अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से राबिता करने की कोशिश की है आपको या एपेक्स केडी के मेंबर्स को? बिल्कुल नहीं किया गया है, ख़ासकर केडीए के, जहाँ तक मुझे पता है, इंक्लूडिंग मी और हमारे सीसी साहब हो या हमारे केडीए के को चेयरमैन हो, अभी तक पिछले मीटिंग के बाद कोई रब्ता हमारे से नहीं हुआ है। ले एपेक्स बॉडी के लोगों से हुआ है या नहीं हुआ है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सुनने में यह आया है कि बीच में उनको कुछ 1-2 डेट्स जो है बताया गया था कि हम कभी 20 को या कुछ 25 का भी, कुछ 28 का भी बातचीत चला था, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ भी कोई राब्ता नहीं है। पिछले बार मैं हमारे कुछ और इश्यूज़, डेवलपमेंटल इश्यूज़ के सिलसिले में मैं एमएचए पहुंचा था, वहाँ पे जो कंसर्न जो लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने उनसे भी कहा था कि इस तरह से आप लोग बातचीत का जो सिलसिला उसको
इस तरह डिले नहीं करना चाहिए। एहतिजाज की वो लोग बात कर रहे थे तो मैंने उनको बताया था कि हम तो मजबूरन एहतिजाज कर रहे हैं, और ये एहतिजाज अगर इस तरह डिले टेक्टिक हुआ है, मुझे भी पता नहीं कि ये एहतिजाज किस ओर चले, फिर तो मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। जो एक कोशिश हम कर रहे हैं कि हम एक अमन के साथ हम ये करें, उसमें भी पता नहीं कहाँ आगे जाके ये हो जाए। तो उनका यही कहना था कि मैंने उनको गुजारिश किया है, तो उन्होंने कहा है कि हम जल्दी डेट निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन डेट अभी तक बताया नहीं गया है अभी तक। सर, जिस तरह से आपने कहा कि अभी जो रिक्रूटमेंट का बात है, अनएम्प्लॉयमेंट की इश्यूज़ की बात है, काडर की बात है, पीएससी की बात है, उसमें आधा डिस्कशन करना बाकी है। हमने सुना जब पिछली बार मीटिंग हुआ, मीटिंग में जब डोमिसाइल के ऊपर कहीं न कहीं जो एपेक्स केडी ने एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर आप राज़ी नहीं थे, तो क्या अंदर बातचीत हुई? बिल्कुल मैं राज़ी नहीं था। इवन मैंने उस मीटिंग में मैंने क्लियर कहा था कि मेरा ज़ाती तौर पर चूँकि हमारे केडी और एपेक्स की लीडरशिप कहीं ना कहीं हम सब पे एक प्रेशर भी था हमारे, क्योंकि पिछले 5-6 साल से हमारे नौजवान ये दर्द हम महसूस भी कर रहे थे, क्योंकि हमारे बेचारे ऐसे जवान थे लिटरली हमारे सामने आके रोते थे, बिल्कुल एक तरीके से मैं कहूँगा फ्रस्ट्रेट थे हमारे बच्चे। तो कहीं ना कहीं से एक प्रेशर भी था, लेकिन फिर भी उस मीटिंग में हमारे लीडरशिप ने ये एक्सेप्ट किया कि हम प्रोस्पेक्टिव उस पे हम 15 साल का वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मेरा उस मीटिंग में ये कहना था कि चूँकि डोमेसिल के मसले पर हमारे लद्दाख के आवाम के साइड से भी, और ख़ुसूसन हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे ख़ासकर गेजेटेड एक्सपीरियंस या हमारे जो है उनसे बार बार मुलाकात हमारी हुई थे, तो उनका जो सोच था, उनका जो डोमेसिल को लेके था, वो मुझे पता था। तो उस मीटिंग में मेरा गुजारिश ये था, मैंने बार बार गुजारिश ये किया कि MHA अगर इस 15 साल से ऊपर अगर नहीं जा सकते, आपने जो प्रपोज़ल यहाँ रखा है, मुझे 2 दिन का कम से कम टाइम दे दो। तो मैंने यही कहा था, मैं लोगों के पास लेके जाऊँगा, और अगर मानते हैं कि इस चीज़ पे ये है, या दूसरा 2 दिन का टाइम इसलिए भी दे दो, हम अच्छी तरह इसको हम देखेंगे भी। लेकिन उसमें यूनानिमसली एक मेजॉरिटी एक डिसीजन हुआ। खैर मैं उस पर ज़्यादा वो नहीं करूँगा, क्योंकि प्रेशर भी था, यहाँ से हमारे बच्चे भी बेरोज़गार हो रहे थे, उनकी उम्र भी जा रहे थे, तो ये हो गया। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो 15 साल का जो हमने डोमेसिल हमें दिया गया है, अगर खुदा न खास्ता हमारे जो मेन इश्यूज़ है स्टेटहुड या 62, इन दोनों में से अगर हमें कोई नहीं मिलता है ना, फिर यही डोमेसिल आने वाले सालों में लद्दाख के लिए सबसे बड़ा ये बनेगा। उस पर भी हमने सुना कि जो डोमिसाइल का मसला है, 15 साल को 30 साल की मांग रखा गया, तो उसके ऊपर भी बातचीत जारी है और मिनट्स भी नहीं है। हाँ, उस मीटिंग में बाज़ाब्ता उसमें ये वादा किया है, ये मैं बोलता हूँ। हमारा जो लीडरशिप एग्री हुआ, उसमें एक कारण ये भी है कि हमारे उस मीटिंग में ये वादा किया गया है, बल्कि मिनट्स में भी शायद आया होगा, कि आने वाले दिनों में इस पे हम तरीक़ा देख के 30 साल तक कम से कम हम 30 साल का ये रखेंगे, उस पे हम आगे इसको प्रिपेयर करके जो है उस चीज़ पे हम काम करेंगे, ये वहाँ पे वादा किया गया है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा अपील पहले भी यही था, आज भी यही है, मैंने MHA में भी यही किया है कि आप बातचीत का सिलसिला को कभी मत रोकिए, और दूसरा सिंसियरली सीरियसली ईमानदारी के साथ लद्दाख को हमारे कंट्री के बाकी जगहों से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि लद्दाख एक यहाँ का आइडेंटिटी अलग है, यहाँ का कल्चर एक अलग है। लद्दाख को आने वाले 30, 40, 50 साल ज़रूरत है इसको अटेंशन, इसको अलग तरीके से देखने का, क्योंकि बोलते हैं ना कि आप जब हिंदुस्तानी हैं, आप देश के हैं, तो अलग क्यों मांग रहे हैं, क्यों नहीं मांग रहे। हमारा एनवायरनमेंट को देखिए, हमारा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट को देखिए, यहाँ के सबसे जो हमारे जो हमारे परेशानी खदशात है, हमको ये खदशात है क्योंकि लद्दाख एरिया वाइज बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज हमारा बहुत कम है, तो हमें ये परेशानी है कि अगर इस सेटअप में रहा तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा हमारे डेमोग्राफी चेंज होने में। सबसे बड़ा कंसर्न हमारा ये है। तो लद्दाख को एक अलग नज़रिए से देखिए, अलग तरीके से ट्रीट कीजिए। यहाँ
पे सबसे बड़ा डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे लद्दाख में। डेमोक्रेसी, जमहूरी निज़ाम जो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है यहाँ पे। कहीं पे कोई लोकल पब्लिक वॉइस कहीं सुनवाई नहीं है। आज मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। आप आज हमारे ऑटोनोमस हिल गवर्नेंस के एम्पावरमेंट की बात कर रही है, ठीक है ना। MHA ने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावरमेंट के लिए सजेशन का ये मांगा। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बाज़ाब्ता कमेटी के बनाया। उस कमेटी में हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो छोड़ के हमारे दोनों हिल काउंसिल को उसमें शामिल नहीं किया गया। आपके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे डीसी को इंस्ट्रक्शन आया कि इस पे सजेशन दे दो, तो वो पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे वहाँ पे है। पिछले कई सालों से हिल काउंसिल लद्दाख में चल रहा है, एक्सपीरियंस हमें है, हमें पता है कि इसमें एम्पावरमेंट किस चीज़ पे करना है, लेकिन हम ही से नहीं पहुँच रहा है। लद्दाख की किसी पॉलिसी में हमारा कोई से नहीं है। इवन हमारा कैपेक्स बजट को छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं कहीं अता पता नहीं है कि भाई कौन क्या बना रहा है, क्या पॉलिसीज़ बना रहा है। तो हम चाहते हैं लद्दाख में जो डेमोक्रेसी की रिस्टोरेशन है, मैं बोलना समझता हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डेमोक्रेसी की रिस्टोरेशन की मांग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख कर रहे हैं और इस अनशन को लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख के क्या ख्याल है आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।